नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बैसाखी कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सैनी। बैसाखी महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम सैनी ने महोत्सव में उड़ाई 6 फीट की पतंग। हरियाणा नगर निकाय चुनाव का ऐलान। 7 नगर निकायों में 10 मई को वोटिंग। पंचायत उपचुनाव भी होंगे 7, 13 को आएंगे नतीजे। सरकारी दफ्तरों में मनमानी खत्म। मंत्री विज की बिना मंजूरी के नहीं हिलेगा कोई कर्मचारी, सख्त निर्देश जारी। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में आज राज्य स्तरीय बैसाखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। बैसाखी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। उन्होंने 6 फीट की रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर परंपरागत संस्कृति का निर्वहन करते हुए बैसाखी महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। सीएम सैनी ने कहा कि यह महोत्सव अपने आप में एक अनूठा महोत्सव है और इस महोत्सव से एक मंच पर हरियाणा और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत के झरोखों को आत्मसात करने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल समापन समारोह के मौके पर भी सांस्कृतिक संध्या में भी पहुंचेंगे। बैसाखी महोत्सव में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में 38 लाख से ज्यादा इनाम दिए जाएंगे और इस महोत्सव में पहली बार दस्तारबंदी को लेकर सीनियर और जूनियर वर्ग की 2 प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। हर वर्ग में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 11,000, द्वितीय को 8100 रुपए और तृतीय को 5100 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। पूरे जोश और श्रद्धा के साथ एक जोरदार फतेह बुलाइए। जो बोले सो निहाल। श्री वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साथियों, आज कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर वैसाखी के पावन पर्व पर आप सबके बीच आज इस 2 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ है। साथियों, ये धरा जो धर्म और कर्म की धरती के रूप में जानी जाती है, साथियों, आज ही के दिन 1699 में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं सबसे पहले आप सबको वैसाखी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन हमारे लिए दोहरी खुशी और गौरव का अवसर है। अभी कुछ समय पहले हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृ शक्ति को जो सम्मान और अधिकार दिया है, वह आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
हरियाणा के 7 नगर निकायों में चुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई का वोटिंग होगी और सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में मेयर चुने जाएंगे। पंचायत उपचुनाव भी 7 होंगे और 13 मई को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा में आज सोमवार को 7 नगर निकाय में आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, उकुलाना, धारूहेड़ा, सांपला और नगर परिषद के भी चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इसमें पानीपत और करनाल में जिला परिषद के वार्ड 12 ब्लॉक समितियों और 29 सरपंच पदों के लिए भी वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है और मेयर उम्मीदवार 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जबकि पार्षदों के लिए यह सीमा कम रखी गई है। अधिकारियों, कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अब तक राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशन एवं अधीक्षण में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव को सफलतापूर्ण संचालन निश्चित किया है। अभी तक हरियाणा का बहुत क्लीन रिकॉर्ड है। आगामी चुनाव के लिए मैं भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपनी कड़ी मेहनत से इन चुनावों को भी सफलतापूर्ण संचालन करेंगे। जमीनी स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत को ध्यान रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जो उनको हम लोग जो भी मानदेय देते हैं, हमने एक प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा था कि इसको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो देता है अधिकारियों को और कर्मचारियों को, उसी के बराबर दिया जाए। बिकॉज सेम काम करते हैं, इसमें मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगा कि उनको आधा क्यों मिले। और मैं हर्ष के साथ आपको ये आज घोषणा करता हूँ कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसने पास कर दिया है और अब इस इलेक्शन से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिम्यूनरेशन देता है, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो ऑब्जर्वर्स हो, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर दिया जाए। और इसकी हम लोगों ने ये सूचना सबको भेज दी है। तो यही अब राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर मानदेय की दरों में संशोधन कर दिया है, जो इन्हीं चुनाव से लागू होगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले विभागों यानी ऊर्जा, परिवहन और श्रम में प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि इन विभागों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के स्थानांतरण, अस्थायी स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त प्रभार से संबंधित कोई भी आदेश उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। यह निर्देश हाल ही में जारी एक आधिकारिक नोट के माध्यम से दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि सभी संबंधित प्रस्ताव पहले मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और उसकी मंजूरी के बाद ही किसी प्रकार का आदेश लागू किया जाए। मंत्री विज के इस कदम को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के रूप में देखा जा रहा है। अक्सर विभागों में बिना उच्च स्तर की स्वीकृति के स्थानांतरण और अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्तर पर इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। करनाल के मधुबन थाना क्षेत्र में बजीदा जाटान रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब CIA-2 की टीम और बदमाशों के बीच आमना सामना हो गया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों की टांगों में गोली लगी, जबकि एक गोली पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा धंसी, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को घायल हालत में काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 अवैध विदेशी पिस्टल, 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इनका संबंध कुख्यात दीपक नांदल गैंग से हो सकता है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। दोनों को तुरंत करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मधुबन थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों के ठीक होते ही उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि हथियार कहां से आए और किस बड़ी वारदात की साजिश रची जा रही थी। हिसार नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मायड रोड पर पास एक तेज रफ्तार कार ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार एक परिवार धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहा था। टोल के पास चाय पीने के लिए ऑटो रोका गया था और इसी दौरान पीछे कार भी आकर रुकी। तभी दिल्ली की ओर आ रही एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने
नियंत्रण खो दिया और खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार आगे खड़े ऑटो से जा भिड़ी और इस हादसे में ऑटो सवार महिला कमलेश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कार सवार सोनीपत निवासी सतीश ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में मनोज और अतुल के हाथ पांव टूट गए, जबकि अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को पहले हंसी के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हिसार रेफर किया गया। 2 घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में भीषण आग लगने से एक युवक की जान चली गई। हादसा इतना खतरनाक था कि युवक जिंदा जल गया। मामला बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर का है। यहां एक अवैध पीवीसी कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लगी और देखते देखते आग ने करीब 1 एकड़ में फैले कबाड़, मशीनों और आसपास बनी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद झुग्गी में सो रहा एक प्रवासी युवक बाहर निकल ही नहीं सका और जिंदा जल गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी शिव बाबू के रूप में हुई है, जो करीब 2.5 महीने पहले ही यहां काम के सिलसिले में आया था। दीपांशु ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। परिजनों के बयान के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला कैथरे नाच मंडी में किसानों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने मंडियों में लागू गेट पास बायोमेट्रिक प्रणाली को किसानों के लिए परेशानी का कारण बताया और कहा कि यह व्यवस्था किसानों के हित में नहीं है। आयोजित कार्यक्रम में इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता संपत सिंह भी मौजूद रहे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने किसानों को आश्वासन दिया कि इनेलो पार्टी और उनके हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और उनकी आवाज को हर मंच पर उठाएगी। मुख्यमंत्री से मिलकर के कहा था जी, और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलवाया था कि जो बात ने आपने हमारे सामने रखी है, चाहे वो लाइसेंस का मामला है, चाहे बायोमेट्रिक का मामला है, चाहे गेट पास की बात है, हम आपकी बात से सहमत है कि लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। हमें विश्वास दे करके भी मुख्यमंत्री अपनी बात से बदल गया जी। आड़तियों के लाइसेंस तो इन्होंने एन आखिरी समय पे रिन्यू करने का काम किया है। जब हमने महामहिम से समय मांग लिया मिलने का जी, और महामहिम के पास जब हम मिलने गए तो महामहिम ने भी सरकार से कहा और हमारे मिलके आने का भी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा। तब जाकर के मंडियों के लाइसेंस व्यापारी के रिन्यू किए, और वो भी 6 महीने के लिए किए, साल के लिए वो भी नहीं किया। हर साल 1 साल के लिए होता है, जबकि साल के लिए करना चाहिए था। ये आहिस्ता आहिस्ता उन लाइसेंसों को ख़त्म करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत के ऊपर किसान के सामने इस किस्म की समस्या को नहीं आने देंगे, उसके लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल में बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर चुहड़ सिंह ने खालसा साधना दिवस के पावन पर्व पर कॉलेज की प्रबंधन समिति, स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज के द्वार पर कड़ा प्रसाद और दूध की छबील लगाए जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खालसा पंथ की साधना दिवस सत्य, न्याय और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन पर्व पर कॉलेज परिवार सहित सभी विद्यार्थियों ने इस सेवा को बेखूबी ढंग से निभाया और सभी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व हमें अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। इस मौके पर कॉलेज के महासचिव सुरेंद्रपाल सिंह ने भी युवाओं को अपना संदेश दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। मैं आज अपने आप ਨੂੰ बड़ा वडभागा समझदा हाँ कि मैं एक गुरु नानक खालसा कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਰਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ हाँ। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।